बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान पाकिस्तान टीवी के सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। इस वाक़या के रावी असबग़ बिन नबाता हैं। वो बयान करते हैं कि एक नौजवान ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास चंद लोगों के बारे में मुक़दमा दायर किया कि ये लोग मेरे वालिद के साथ एक तिजारती सफ़र पर रवाना हुए, मगर वापसी में इनके साथ मेरे वालिद नहीं थे। मैंने जब इनसे अपने वालिद के मुतालिक पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे वालिद का रास्ते ही में इंतकाल हो गया। हम लोगों ने उसे वहीं कफनाया और दफन कर दिया। फिर मैंने इन लोगों से अपने वालिद के मालो असबाब के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि मरते वक्त इसके पास कोई माल वगैरह नहीं था, जबकि मुझे खूब अच्छी तरह मालूम है कि मेरे वालिद जब इनके साथ सफ़र पर रवाना हुए तो उनके पास बहुत ज़्यादा माल था। अमीरुल मोमिनीन, मैंने इस मुक़दमे को काजी शरी की खिदमत में भी पेश किया था, मगर उन्होंने इन लोगों से कसम लेकर इन्हें छोड़ दिया। मैं उनके फ़ैसले से मुतमईन नहीं हुआ। आप मेरी मदद फरमाएं ताकि मेरे वालिद के कातलों का पता चल सके। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने मुक़दमे पर गौर व फ़िक्र किया। पुलिस और दूसरे ताजरों को बुलाने का हुक्म दिया। सिपाहियों को एक तरफ बुलाकर बताया कि इनको ले जाओ, मगर ये इकट्ठे ना होने पाएँ। इनसे अलहदा तफ्तीश करनी है, एक दूसरे से गुफ्तगू या सरगोशी की इजाज़त नहीं। इसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपने रजिस्ट्रार को बुलाया और साथ इन मुजरमों में से एक आदमी को भी तलब किया। फिर इससे पूछना शुरू किया कि मुझे बताओ कि मुक़दमा दायर करने वाले इस नौजवान का बाप तुम्हारे साथ किस दिन निकला था, किस किस मकाम पर तुम रुके थे, तुम्हारा सफ़र कैसा था, नौजवान का बाप किस मर्ज़ में मुब्तला होकर मरा, इसके मरने का सबब क्या था, इसके माल का क्या हुआ, इसके इंतकाल के बाद गुस्ल किसने दिया और कफन दफन का बंदोबस्त कैसे हुआ, इसकी नमाज जनाजा किसने पढ़ाई, जबकि इसे दफन कैसे किया गया, वगैरह वगैरह। ये सारे सवालात और इस मुल्ज़िम ताजर के जवाबात रजिस्ट्रार ने अपनी डायरी में लिख लिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इसके बाद ज़ोर से अल्लाह अकबर का नारा लगाया। आपके साथ हाज़रीन ने भी अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया। इधर दीगर मुल्ज़िमों ने जब तकबीर की आवाज़ सुनी तो उन्हें गुमान हुआ कि शायद इनके साथी ने हकीकत का इजहार कर दिया है। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने पहले शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया और इसके बाद दूसरे मुल्ज़िम को बुलाया। इससे भी वही सवालात किए जो पहले मुल्ज़िम से किए थे। इस तरह तीसरे को बुलाया और वही सवालात किए जो पहले दो मुल्ज़िमों से किए थे। तीनों के बयानात को मिलाया गया तो इनमें तज़ाद था, जिससे इनका जुर्म साबित होता था। चुनाचा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को उनकी बुरी साजिश का इल्म हो गया। फिर आपने पहले मुजरिम को बुलाया और उससे कहा, ए अल्लाह के दुश्मन, तुम्हारे साथियों के बयानात सुनने के बाद तेरा धोखा और झूठ मुझ पर वाज़िह हो गया। अब तुझे सज़ा से सच के सिवा कोई भी हरबा नहीं बचा सकेगा। ये कहकर हज़रत अली ने उसे कैद खाने में डलवा दिया। फिर अल्लाह अकबर का नारा लगाया और हाज़रीन ने भी अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया। जब बाकी दो मुजरमों ने ये इम्तिहान की घड़ियाँ देखीं तो उन्हें इस बात में कोई शक नहीं रहा कि उनके साथी ने उनके करतूत का इकरार कर लिया है। इसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने दूसरे मुजरिम को बुलवाया और इसे भी धमकी देकर पूछा कि तेरे साथी ने सच सच बता दिया है, अब तू अगर सच नहीं उगलता तो फिर अपने अंजाम के बारे में सोच ले। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बात सुनते ही वो कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम मैंने इन लोगों के करतूत को नापसंद किया था, मगर इन्होंने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी और मज़कूरा नौजवान के बाप को कत्ल कर दिया। इसी तरह एक एक करके जब तीनों मुजरमों ने अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उन पर माल का तवान डाल दिया और मकतूल का इनसे क़िसास लिया गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए जान पाकिस्तान टीवी को देखते रहें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।